स्टूडेंट्स हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे थर्मल इफेक्ट्स ऑफ जो मैटर है थर्मल इफेक्ट्स ऑफ मैटर। तो अब उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो ये है कि ए गिवन सैंपल ऑफ आइडियल गैस occupies a volume V at pressure P and absolute temperature T. The mass of each molecule of the gas is m. Which of the following gives the density of the gas? आपको ये बात पता है, इसका अगर हम सॉल्यूशन करना चाहें तो सॉल्यूशन में आपको पता है कि पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, तो आइडियल गैस की इक्वेशन इसको बोल देते हैं। हम इसमें ये कह सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट एन बाई वी विल बी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ पर बन जाता है दिस वाज सॉरी, ये जो एन आर टी नहीं एन के टी होगा, क्योंकि या तो हम आर टी लिख लेंगे या फिर एन के टी लिख लेंगे। तो पी डिवाइडेड बाई हमारे पास आ जाएगा एन के टी। ठीक है, एन बाई वी इज इक्वल टू पी बाई के टी। तो डेंसिटी किसके बराबर होती है? डेंसिटी जो है दैट इज़ इक्वल टू डेंसिटी जो है वो अगर हम देखेंगे डेंसिटी इज़ ऑलवेज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो पूरी गैस का मास कितना हो जाएगा? m इंटू एन डिवाइडेड बाई वी। तो अगर इधर m से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी करना पड़ेगा, तो दैट बिकम्स एम पी डिवाइडेड बाई के टी। तो एम पी बाई के टी यानी जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि डेंसिटी जो है वो कैसे किसके बराबर हो जाएगी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, टू रॉड्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर वेल्डेड टुगेदर एज शोन इन फिगर। देयर थर्मल कंडक्टिविटीज आर K1 एंड K2. द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द कंपोजिट रॉड विल बी। तो दोनों को आपस में वेल्ड कर दिया गया है, दो अलग अलग मटेरियल हैं ए और बी, तो उनको आपस में वेल्ड कर दिया गया है। तो एक साइड पर एक एंड पर टेम्परेचर रखा हुआ है T1, दूसरे एंड पर टेम्परेचर रखा हुआ है T2। ठीक है, तो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है हमने बताना है, जो मिलाकर दोनों को मिलाकर जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो किसके बराबर हो जाएगी। इसका हम सॉल्यूशन इस तरह से कर सकते हैं। आपको पता है जो हीट ट्रांसफ़र होगी T1 से T2 की तरफ, H1 विल बी इक्वल टू H जो है वो टोटल हीट जो ट्रांसफ़र होगी दैट विल बी इक्वल टू H1 प्लस H2। H1 पहली रॉड की वजह से, H2 दूसरी की वजह से। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू K1A T1 माइनस T2 अपॉन D। ठीक है, ये आपको थर्मल कंडक्टिविटी की इक्वेशन पता है। तो दूसरे के लिए क्या आ जाएगा? K2A, तो उसके लिए भी T1 माइनस T2 अपॉन D, ये बन जाएगा। तो हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन D कॉमन निकाला जा सकता है। अंदर हमारे पास रह जाएगा K1 प्लस K2। तो अब मान लो दोनों को मिलाकर जो टोटल इसकी थर्मल कंडक्टिविटी हो जाती है उसका नाम रख लेते हैं K इक्विवेलेंट। तो टोटल हीट जो है इसके बराबर भी हो जाएगी K इक्विवेलेंट। तो A के बदले 2A आ जाएगा, एक ऊपर वाली रॉड एक नीचे वाली रॉड, सो इट विल बी इक्वल टू 2A। ठीक है, तो साथ में टेम्परेचर डिफरेंस वही रहेगा T1 माइनस T2 अपॉन D। ठीक है, तो अब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट K इक्विवेलेंट इंटू 2A इंटू T1 माइनस T2 अपॉन D विल बी इक्वल टू A T1 माइनस T2 अपॉन D और साथ में K1 प्लस K2। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, A और A कैंसिल हो जाएंगे, T1 माइनस T2 बाई D, T1 माइनस T2 बाई D। तो K इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा? जो इनको मिलाकर जो टोटल थर्मल कंडक्टिविटी बनेगी 2 नीचे आ जाएगा, दैट विल बिकम K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि इट विल बी इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद ये आ जाता है ए स्फेरिकल ब्लैक बॉडी
with a radius 12 centimeter radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were halved and the temperature doubled, the power radiated in watt would be. तो कितनी पावर रेडिएट होगी? तो एक ब्लैक बॉडी है, उसका उसका जो रेडियस है 12 सेंटीमीटर है, तो वो 450 वाट पावर रेडिएट करती है 500 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। अगर हम रेडियस को कर दें आधा और टेम्परेचर को कर दें डबल, तो तब पावर रेडिएट जो होगी वो कितनी हो जाएगी? आपको एक बात का पता है, वो ये है कि जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो किसके बराबर होती है? सिग्मा टी रेज टू पावर 4 स्टीफन्स लॉ के मुताबिक। तो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो अगर हम E1 लिख रहे हैं तो R1 लिख देंगे और टेम्परेचर T1 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से E2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? E2 विल बी इक्वल टू सिग्मा T2 रेज टू पावर 4। तो कितना एरिया है? पाई R2 का स्क्वायर। तो अगर हम फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो बन जाएगा E1 बाई E2 विल बी इक्वल टू सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, T1 का पावर 4 R1 का स्क्वायर, तो डिवाइडेड बाई इसमें हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई T2 की पावर 4 R2 की पावर 2। अब हम इसमें सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। E1 हमें दिया हुआ है 450 डिवाइडेड बाई E2 विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 500 की पावर 4, 500 की पावर 4 इंटू जो हमें इसका रेडियस दिया गया है दैट इज इक्वल टू 0.06, ठीक है, क्योंकि डायमीटर 12 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। 12 सेंटीमीटर इसमें ये सेकंड केस आ रहा है, तो उसमें रेडियस को आधा कर दिया गया है 0.06 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें हमने सेंटीमीटर का मीटर बना दिया। तो डिवाइडेड बाई T2 कितना है? T2 जो है वो हमारे पास है 5 कितना T2 जो है T2 वाज 1000, क्योंकि 500 का डबल कर दिया, इट शुड बी इक्वल टू T1 जो था, एक मिनट के लिए हम इसको लिख सकते हैं, इट इज़ 500। तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा कितना बनेगा यहाँ पर? ये हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी, दिस इज़ E1 बाई E2। इसमें E1 500 था और E2, एक मिनट के लिए, ये E2 हमने यहाँ पर R1 की वैल्यू गलत लिखी, R1 जो था 12 सेंटीमीटर था, 0.12 का स्क्वायर, ठीक है। तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 1000, यहाँ पर टेम्परेचर आ जाएगा 1000, इट विल बी 1000 की पावर 4 और रेडियस जो है अब आधा है 0.06 का स्क्वायर। इसको अगर हम देखेंगे E2 किसके बराबर हो जाएगा? E2 दैट विल बी इक्वल टू 450 मल्टीप्लाइड बाई 1000 रेज टू पावर 4 इंटू 0.06 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 500 की पावर 4, तो 0.12 का स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे वी विल गेट 1800 वाट। तो ये बड़ी इजीली जो है 1000 डिवाइडेड बाई 500 का होल 4 ले लो, तो ये बन जाता है 2 की पावर 4 ऊपर, तो बिल्कुल आसानी से ये कैलकुलेशन हो जाती है। तो 1800 वाट जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें अगर हम देखेंगे हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट आ जाएगा।